जवाब नहीं देना चाहिए। तुम क्या कह रही हो? यूनाई मैनर तुम्हारा घर है? हाँ, तुमने अभी कहा कि किसी ने मुझ पर बिना अनुमति के घर में घुसने की शिकायत की। वह व्यक्ति कौन है? वही असली है जो मेरे बेडरूम में घुसा। बुरा इंसान। मैं मांग करती हूँ कि उसे तुरंत थाने ले जाकर पूछताछ की जाए। ये युवती, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? यूनाई मैनर, तुम कह रही हो कि ये तुम्हारा घर है? अगर तुम झूठ बोलना जारी रखोगी तो हमें तुम्हें पहले थाने ले जाना होगा। मैं जो कह रही हूँ वह सच है। वह घर एक दोस्त ने मुझे दिया था। अंदर मेरे कपड़े भी हैं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो अंदर जाकर तलाशी लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर फू की निजी प्रेमिका है? मिस्टर फू ने इसे थक कर त्याग दिया और फिर यह यूनाई मैनर में घुस गई एक जवाब मांगने। यह लाइव स्ट्रीम अगर ऑनलाइन डाल दिया तो जरूर वायरल होगा। मैंने नाम भी सोच लिया है। फूनाशु की प्रेमिका को छोड़ दिया गया, संभवतः मानसिक संतुलन खो बैठी। कृपया मेरे बेडरूम में घुसने वाले बुरे इंसान को जल्दी से पकड़ो। मुझे पहले जाना है। मुझे फू साहब के साथ तुम्हारा निजी रिश्ता क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना अनुमति के किसी के घर में घुसना अपराध है। पहले हमारे साथ चलो जांच के लिए। मैंने कहा मैंने नहीं किया। अभी बहाने बना रही हो। धृष्टता, इस महल को नहीं पता तुम कहाँ के अधिकारी हो। बिना सबूत के ही गिरफ्तार करने की हिम्मत करते हो। तुम कानून को ताक पर रख रहे हो। सब पीछे हटो। अरे, फूनांशु को सुंदरता की कदर नहीं है। उसने तुम्हें इतना चोट पहुंचाया। अरे हाँ मिंगशी, हाँ तुम फूनांशु से कब शादी कर रही हो? जल्दी क्या है? फू परिवार की बहू का स्थान एक न एक दिन मेरा ही होगा। फूनांशु की प्रेमिका को छोड़ दिया गया, संभवतः मानसिक संतुलन खोया हुआ है। फूनांशु की प्रेमिका को छोड़ दिया गया। मिंगशी देखो, फूनांशु को कब प्रेमिका थी? यह तो उस गेम का किरदार है ना? धृष्टता, इस महल को नहीं पता तुम कहाँ के अधिकारी हो। बिना सबूत के ही गिरफ्तार करने की हिम्मत करते हो। तुम कानून को ताक पर रख रहे हो। सब पीछे हटो। नहीं, यह तो हमारा अस्पताल है। चलो। अरे लियो तेजू, इस औरत को देखो। कहती है ये यूनाई मैंशन में रहती है। क्या सच में नेटिजन्स की तरह ये बॉस फू की घर में पाली हुई सुनहरी चिड़िया है? अब छोड़ दी गई है। बकवास। तुमने कभी बॉस फू को औरतों के पास जाते देखा है? वो हाल ही में परेशान है। उसके सामने ये सब मत कहो। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? ओह, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे सच में नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। यह झाऊ झाऊ की आवाज है। आज जागा तो खुद को एक अजनबी जगह पर पाया। क्या तुम लोगों को मुझे स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? झाऊ झाऊ, सच में झाऊ झाऊ है। गाड़ी तैयार करो, अभी अस्पताल चलते हैं। गेम का किरदार असली दुनिया में आ गया? नहीं, ऐसा कैसे संभव है? तुम्हारा नाम क्या है? वह गेम क्या था? बोलो, तुम कौन हो? दूसरों का नाम पूछने से पहले अपना परिचय देना चाहिए ना? तू कमीनी, मिंगशी बॉस फू की मंगेतर है। बॉस फू को बचाने की हिम्मत? अपनी औकात देख लो। क्या तुम उसकी लायक भी हो? असली प्रेमिका बनाम संदिग्ध प्रेमिका। यह नाटक और भी दिलचस्प होता जा रहा है। अरे, मुझे सपने देखने वाली गौरैया है। फू बॉस को लुभाने की हिम्मत। मिंगशी जल्द ही फू बॉस से शादी करेगी और तुम मिंगशी के जूते उठाने लायक भी नहीं हो। बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें जानती भी नहीं। क्या वह गेम इस औरत के आधार पर बना था? मिंगशी, तुम क्या बकवास कर रही हो? कमीनी, अपनी कुत्ते की आंखें खोलकर देख। हर मर्द को छीन नहीं सकती। मैं ही वो हूँ जिसे तुम भगवान की मंगेतर कहती हो। सुन लो। कमीनी का अस्तित्व बेकार है। यही वो औरत है जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। मिस, चाहे तुम्हारे बीच निजी दुश्मनी हो, लेकिन संदिग्ध पर हाथ नहीं उठा सकती। हमें उसे थाने ले जाना है। पीछे हटो। मैं तुम्हें मुझे चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। पीछे हटो। सब पीछे हट जाओ। औरत, आंखें खोलकर देख। हर मर्द को छीन नहीं सकती। सन मिंगशी। फू बॉस, घबराओ मत। इस ट्रैफिक लाइट के बाद हॉस्पिटल आ जाएगा। सन फैमिली के साथ सभी सहयोग बंद करो। मैं किसी भी जगह सन फैमिली को नहीं देखना चाहता। ये फू बॉस है। जल्दी करो। सब पीछे हट जाओ। यह औरत तो यूनहाई विला में भी घुस गई। पागल होकर किसी को मार भी सकती है। शांत हो जाओ। धीरे से चाकू नीचे रखो। कमीनी, तुमने यूनहाई एस्टेट में घुसपैठ की और मेरे मंगेतर के साथ गलत इरादे रखे। अब शर्मिंदा होकर पुलिस पर हमला कर रही हो। जेल की सजा काटोगी। तुम मुझे मारने पर क्यों तुले हो? मैं बस भगवान को देखना चाहती हूँ। तुम जैसे लोग इस दुनिया में रहने लायक नहीं। पीछे हटो। अगर आगे बढ़े तो मैं नरमी नहीं दिखाऊंगी।
पुलिस पर हमला और बड़ा अपराध है। अगर इस पागल औरत को भागने दिया और किसी को चोट पहुंची तो जिम्मेदारी उठा पाओगे? 3 की गिनती पर हथियार डाल दो, नहीं तो गोली चलूंगा। भगवान, तुम कहाँ हो? मैं घर जाना चाहती हूँ। रुको। भगवान, क्या वे मिस सन का साथ देने आए हैं? देवता, तुम आखिरकार आ गए। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। अच्छा हुआ कि मैं देर से नहीं आया। माफ करना, कल रात मुझे लगा था कि कोई और मेरे कमरे में घुस आया है। यह सब मेरी गलती है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा। पुलिस साहब, यह सब एक गलतफहमी थी। हमने आपको परेशान किया। ठीक है। कभी निंगशी के सामने उसको बताने की ना बहुत बड़ा साहस है। चुप रहो। नानशु, वह औरत तुम्हारे मिंगशी, बॉसपू ने इस औरत के लिए सुनिस को मारा। क्या बॉसपू की मंगेतर नहीं है? बॉसपू, मिंगशी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुमने उसे क्यों मारा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम झूठ फैला रहे हो? मेरा सुन मिंगशी से कभी कोई सगाई नहीं हुई। अगर तुम लोगों ने फिर से झूठ फैलाया तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। चले जाओ। या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी कि मुझे परेशान करो? क्योंकि तुम नहीं सुनते तो मैं किसी को ढूंढूंगा जो तुम्हें सुनने पर मजबूर कर देगा। हेलो पापा। बेवकूफ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बॉसपू को परेशान करो? अब कंपनी दिवालिया हो गई है और पूरा सुन परिवार तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया है। अब से तुम इस घर में कदम नहीं रख सकते। नानशु, मैं तुमसे विनती करता हूँ, हमारे परिवार को छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। हटो। चलो। यह गाड़ी से कहीं ज्यादा तेज है। डर लग रहा है? नहीं, जब तक देवता मेरे साथ है मुझे कोई खतरा नहीं है। ये ऊंची इमारतें किसने बनवाई हैं? इतनी ऊंची की बादलों को छूती हुई लगती है। यहाँ का कॉमर्शियल एरिया फू, यहाँ की इमारतें देवता की हैं। वाह देवता, तुम बहुत शानदार हो। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं इन्हें तुम्हारे नाम कर सकता हूँ। नहीं नहीं, तुमने मुझे एक छत दे दी है, मैं बहुत खुश हूँ। पिछले 2 दिनों में आखिर हुआ क्या? झाओ झाओ अचानक मेरी दुनिया में आ गई। क्या वह फिर से गायब हो जाएगी? चलो। क्या हुआ? कोई जरूरत नहीं देवता। मुझे गले लगाओ। उन्हें लगता है कि मेरा और देवता का रिश्ता गलत है, लेकिन देवता को कोई गुस्सा नहीं आया। छोटी बहू, घर आने का स्वागत है। इन दिनों आखिर हुआ क्या है? उस दिन मैं बेकार बैठी थी, तुमसे बात करने आई थी, लेकिन एक अजनबी लड़की की आवाज सुनाई दी। उसने कहा मैं सिर्फ खेल का पात्र हूं, इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। वह समिंगक्षी थी। बेहोश होने के बाद जब आंख खुली तो अंधेरे में थी। वहां कोई अंत नहीं था। मैं बहुत बहुत देर तक चलती रही। मुझे लगा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। मैं तो तुम्हारे पास ही हूं। नहा धोकर तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में साथ खाना खाएंगे। धन्यवाद देवता। झाओ झाओ।
और कुछ? अब से मुझे नैंशु कहना। चलो। क्या हुआ? कोई जरूरत नहीं, देवता। मुझे गले लगाओ। उन्हें लगता है कि मेरा और देवता का रिश्ता गलत है, लेकिन देवता को कोई गुस्सा नहीं आया। छोटी बहू, घर आने का स्वागत है। इन दिनों आखिर हुआ क्या है? उस दिन मैं बेकार बैठी थी, तुमसे बात करने आई थी, लेकिन एक अजनबी लड़की की आवाज सुनाई दी। उसने कहा मैं सिर्फ खेल का पात्र हूं, इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। वह समिंगक्षी थी। बेहोश होने के बाद जब आंख खुली तो अंधेरे में थी। वहां कोई अंत नहीं था। मैं बहुत बहुत देर तक चलती रही। मुझे लगा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। मैं तो तुम्हारे पास ही हूं। नहा धोकर तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में साथ खाना खाएंगे। धन्यवाद देवता। जाओ जाओ। और कुछ? अब से मुझे नैंशु कहना। नैंशु। हाँ। जाओ जाओ। अगर तुम वापस नहीं जा पाओ, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, तुम सोच लो। उसे ऊपर ले जाओ। जी हुजूर। छोटी बहू, यह कपड़े हुजूर ने तुम्हारे लिए चुने हैं। मैं बाहर जाती हूँ। धन्यवाद। मैं सच में देवता की दुनिया में आ गई हूँ। जाओ जाओ। अगर तुम वापस नहीं जा पाओ, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? उसने साथ रहने को कहा, इसका मतलब क्या है? क्या वह मुझसे शादी करना चाहता है? अरे नहीं नहीं, शायद वह सिर्फ मुझ पर दया करके रखना चाहता है। लेकिन उसने मुझे अपना नाम पुकारने को कहा। अरे यार, वह आखिर चाहता क्या है? हाय, यह कैसे कपड़े हैं? इतने खुले कैसे पहनूं? क्या देवता को ऐसे कपड़े पसंद है? नैंशु, मैंने पहली बार ऐसे कपड़े पहने हैं। कैसे लग रही हूं? गलत तो नहीं पहना ना? अच्छे लग रहे हो, सही पहना है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर हमारे यहाँ कोई इस तरह के कपड़े पहनता है तो लोग उसकी पीठ पीछे बातें करते हैं। मुझे तो यह भी चिंता है कि तुम इस तरह के कपड़े पहनकर बाहर जा रही हो। ऊपर की अलमारी में बहुत सारे कपड़े हैं, तुम जो चाहो चुन सकती हो। अच्छी बात है। वाह, ये सब कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं।
मैंने खास तुम्हारे लिए ये सारे व्यंजन बनवाए हैं, जल्दी चखो। धन्यवाद, फिर मैं जरा भी शर्म नहीं करूंगी। लो। हम बहुत स्वादिष्ट है, तुम भी एक टुकड़ा खाओ। ठीक है। युवती को खाते देखकर मुझे भी भूख लगाई, कोई आश्चर्य नहीं। युवराज भी आम दिनों से ज्यादा खा रहे हैं। क्या नानशु आमतौर पर कम खाते हैं? कभी कभी अगर व्यस्त होते हैं तो पूरा दिन कुछ नहीं खाते। ये कैसे चलेगा, समय पर न खाने से पेट खराब हो जाता है। आगे से मैं तुम पर नजर रखूंगी, तुम्हें दिन के तीनों समय ठीक से खाना होगा। ठीक है, आगे से दिन के तीनों समय का खाना तुम्हारे हिसाब से होगा। वैसे झाओ झाओ, कल सुबह कंपनी में एक ज्वेलरी शो है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? बिल्कुल, तुम जहाँ जाओगे मैं वहाँ जाऊंगी। आओ, जल्दी खाओ। वो कंपनी लंबे समय से इस उद्योग में पहले स्थान पर काबिज है। ये सब नानशु की मेहनत का नतीजा है। आज के ज्वेलरी शो को देखो, यहाँ की हर एक चीज की कीमत करोड़ों में है। आम कंपनियों में ऐसी हैसियत कहाँ होती है। बॉस वू ने इस ज्वेलरी शो को खास महत्व दिया है। उन्होंने मशहूर गुजेंग वादक वू मिंग को विशेष तौर पर आमंत्रित किया है, शो की शुरुआत में संगीत पेश करने के लिए। वू साहब का गुजेंग वादन अद्वितीय है और केवल बॉस वू जैसे व्यक्ति ही वू साहब को शो के लिए मना सकते हैं। बॉस वू से पीछे रहना पड़ता है। वह भी ज्वेलरी के धंधे से ही शुरुआत की थी, लेकिन बॉस वू के सामने वह कुछ नहीं कर पाता और हमेशा दूसरे नंबर पर रहता है। वह कंपनी के ज्वेलरी शो में क्या कर रहा है? क्या यह साफ साफ माहौल खराब करने आया है? बॉस वू के साथ यह महिला कौन है? बहुत खूबसूरत है। यह पहली बार है जब बॉस वू ने इतने औपचारिक कार्यक्रम में किसी महिला को साथ लाया है। उसका अंदाज बहुत खास है। जरूर कोई बड़े घराने की बेटी होगी। बॉस वू, लंबे समय बाद मुलाकात हुई। इस बार मैं बिन बुलाए आ गया। उम्मीद है आप नाराज नहीं होंगे। बॉस वू के साथ ये महिला थोड़ी परिचित सी लग रही है। अब याद आया, कल बॉस वू अस्पताल में इस महिला के लिए गुस्से में आकर पूरे सन परिवार को बर्बाद कर दिया। ये वही महिला है ना? वीडियो में देखने से ज्यादा खूबसूरत हो तुम। हमारे वो परिवार में किसी को निकाला नहीं जाता, लेकिन अगर तुमने गलत चीजों की लालसा की तो तुम्हारी हालत सुन परिवार से भी बदतर होगी। वाह, बॉस वू जैसा आदमी साथ में हो तो बहुत सुरक्षित महसूस होता है। वह बहुत खूबसूरत है। कोई आश्चर्य नहीं कि बॉस वू को इतना पसंद है। भले ही कोई खास काबिलियत न हो, घर में सजावट की तरह रखो, देखने में भी खुशी मिलती है। बॉस वू, इतना तनाव मत लो। ये महिला, क्या तुम्हारी दिलचस्पी मेरी सेक्रेटरी बनने में है? हर महीने मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। तुम जाओ। मैं तुम्हें बता दूं, मैं नहीं चाहती। क्यों? क्या मैंने कम वेतन दिया है? क्योंकि नानशु तुम्हें पसंद नहीं करते। जिसे नानशु पसंद नहीं करते, मैं भी नहीं करती। ठीक है, जाओ जाओ, हम उसकी परवाह नहीं करेंगे। चलो ज्वेलरी शो देखने चलते हैं। हम फू परिवार के ज्वेलरी शो में आने के लिए सभी का धन्यवाद। पिछले 1 साल में आपके समर्थन के कारण फू परिवार और भी बेहतर हो गया है। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं नानशु के साथ रह पाऊंगी। पहले उन्होंने मेरी इतनी मदद की। अगर भविष्य में मैं उनकी कुछ मदद कर पाऊं तो अच्छा होगा। आज के ज्वेलरी शो की शुरुआत प्रसिद्ध गुजेंग मास्टर वूमेंग द्वारा की जाएगी। सभी तालियां बजाएं। वाह, वो लाओ आखिरकार आ रहे हैं। आज हमारे कानों को खुशी मिलेगी। बॉस वू ने वो लाओं को भी बुला लिया। ये तो बहुत बड़ा कदम है। बॉस वू, वूमिंग मास्टर को स्वास्थ्य समस्या हो गई है। अभी उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। शायद वे नहीं आ पाएंगे ज्वेलरी शो की शुरुआत करने के लिए। क्या हुआ? हाँ, क्या बात है? बॉस वू, ये वूमिंग मास्टर अभी तक क्यों नहीं आए? ये तो इस ज्वेलरी शो का शुरुआती कार्यक्रम है। अगर ये ठीक से नहीं हुआ तो फू परिवार के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। हर साल फू परिवार का ज्वेलरी शो मशहूर हस्तियों को शुरुआत करने के लिए बुलाता है। यह शुभ संकेत होता है, एक अच्छी शुरुआत का मतलब। लेकिन इस साल कोई नहीं है। क्या यह अशुभ नहीं है? हाँ, और दुश्मन भी मौजूद है। क्या यह बॉस फू के चेहरे पर तमाचा नहीं है? मैं गुजेंग बजा सकती हूँ नानशु। माँ ने मुझे गुजेंग बजाना सिखाया था। मैं मंच पर प्रदर्शन कर सकती हूँ। ये फूलदान तो
बस घर में सजावट के लिए ही ठीक है। यही इसकी पूरी कीमत है। तुम्हारा क्या मतलब है? बॉस भू, क्या तुम सच में यही सोच रहे हो कि इस छोटी सी लड़की को ज्वेलरी शो की शुरुआत करने दोगे? ये तो बिल्कुल। क्यों? क्या मैंने कम वेतन दिया है? क्योंकि नांचू तुम्हें पसंद नहीं करते। जिसे नांचू पसंद नहीं करते, मैं भी नहीं करती। ठीक है जाओ जाओ, हम उसकी परवाह नहीं करेंगे। चलो ज्वेलरी शो देखने चलते हैं। हम फू परिवार के ज्वेलरी शो में आने के लिए सभी का धन्यवाद। पिछले 1 साल में आपके समर्थन के कारण फू परिवार और भी बेहतर हो गया है। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं नांशु के साथ रह पाऊंगी। पहले उन्होंने मेरी इतनी मदद की। अगर भविष्य में मैं उनकी कुछ मदद कर पाऊं तो अच्छा होगा। आज के ज्वेलरी शो की शुरुआत प्रसिद्ध गुजेंग मास्टर वुमेंग द्वारा की जाएगी। सभी तालियां बजाएं। वाह, पुलाव आखिरकार आ रहे हैं। आज हमारे कानों को खुशी मिलेगी। बॉस भू ने वो लाओं को भी बुला लिया। ये तो बहुत बड़ा कदम है। बॉस भू, वुमेन मास्टर को स्वास्थ्य समस्या हो गई है। अभी उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। शायद वे नहीं आ पाएंगे ज्वेलरी शो की शुरुआत करने के लिए। क्या हुआ? हाँ, क्या बात है? बॉस भू, ये वुमेन मास्टर अभी तक क्यों नहीं आए? ये तो इस ज्वेलरी शो का शुरुआती कार्यक्रम है। अगर ये ठीक से नहीं हुआ तो फू परिवार के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। हर साल फू परिवार का ज्वेलरी शो मशहूर हस्तियों को शुरुआत करने के लिए बुलाता है। यह शुभ संकेत होता है। एक अच्छी शुरुआत का मतलब, लेकिन इस साल कोई नहीं है। क्या यह अशुभ नहीं है? हाँ, और दुश्मन भी मौजूद है। क्या यह बॉस फू के चेहरे पर तमाचा नहीं है? मैं गुजेंग बजा सकती हूँ नांशु। माँ ने मुझे गुजेंग बजाना सिखाया था। मैं मंच पर प्रदर्शन कर सकती हूँ। ये फूलदान तो बस घर में सजावट के लिए ही ठीक है। यही इसकी पूरी कीमत है। तुम्हारा क्या मतलब है? बॉस भू, क्या तुम सच में यही सोच रहे हो कि इस छोटी सी लड़की को ज्वेलरी शो की शुरुआत करने दोगे? ये तो बिल्कुल बेतुका है। सही कहा। ज्वेलरी शो जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर कोई भी आम आदमी प्रदर्शन नहीं कर सकता। मुझे याद है पिछली बार हमने मशहूर चित्रकार को लाइव पेंटिंग करने के लिए आमंत्रित किया था। अगर इस साल की शुरुआत साधारण रही तो फू कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। हाँ बॉस भू, अगर तुम सच में उसे शुरुआत करने दोगे तो क्या तुम मेरे साथ एक शर्त लगाओगे? अगर उसने गड़बड़ कर दी तो तुम मुझे फू कंपनी का 30% शेयर दोगे। अगर उसने सबका दिल जीत लिया तो मैं तुम्हें लिन फैमिली का 60% शेयर दूंगा। कैसा रहेगा? यह तो बहुत बड़ी शर्त है। हे भगवान। बॉस वो लाओ के छात्र को मंच पर भेज दो। वो लाओ जितना अच्छा नहीं बजाएगा, लेकिन कम से कम सुरक्षित तो होगा। आज का ज्वेलरी शो मैंने गुजाउजाओ को ही शुरुआत करने के लिए चुना है। हम यह शर्त मैं जरूर लगाऊंगा। क्या मैं कर सकती हूँ? तुम जरूर कर सकती हो। मुझे तुम पर विश्वास है। ठीक है, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। बॉस भू, तो मैं महोदया को बैकस्टेज तैयारी के लिए ले जाता हूँ। ठीक है, जीतो। बॉस भू एक खूबसूरत महिला को खुश करने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाने को तैयार हो गए। मैं तो हार मानता हूं। लिनफेंग, आज गुजाउजाओ मुझे साबित करेगी कि तुम्हारी हार सिर्फ कमजोर क्षमता की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी नजर भी खराब है। तुम ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूं कि आखिर किसकी नजर खराब है। फू कंपनी का 30% शेयर मेरा होकर रहेगा। अब हम आमंत्रित करते हैं गु महोदया को हमारे शो की शुरुआत करने के लिए। वाह, कितनी खूबसूरत है। मैंने कभी नहीं देखा कोई इतना सुंदर पारंपरिक पोशाक पहने हुए। अगर तुम कहो कि वह प्राचीन काल की है तो मैं यकीन कर लूंगा। फूलदान तो अच्छा है, लेकिन अगर गलत जगह रख दिया जाए तो टूट सकता है।
हे भगवान, यह संगीत तो स्वर्ग का है। धरती पर ऐसा कभी कभी ही सुनने को मिलता है। यह गुजेंग बू लाओ से भी बेहतर बजा रही हैं। अद्वितीय, यादगार, बहुत खूब। सुंदर होने के साथ साथ इतनी प्रतिभाशाली भी। इस ज्वेलरी शो के बाद फू कंपनी के शेयर निश्चित रूप से उसकी वजह से बढ़ेगा। जाने मत दो। तुमने नांशु को जो देने का वादा किया था वह अभी तक नहीं दिया। मिस गू, मैंने बड़ी बातें कर दी। मुझे नहीं पता था आप इतने बड़े काम कर सकती हैं। मैंने बिना सोचे बोल दिया। मैंने अंधेरे में देखा। मैंने बिना सोचे बोल दिया। 60% शेयर दे दो। लिनफेंग यह अपनी कंपनी को बॉस फू को सौंप रहा है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना लिनफेंग, यह तो सच में नुकसान पर नुकसान है। हा हा हा। मिस गू, कृपया करके मेरी तरफ से बॉस फू को कुछ अच्छे शब्द कह दें। फू कंपनी अब किसी की पहुंच से बाहर है। आपको तो मेरे इन शेयरों की परवाह भी नहीं, मेरे इन थोड़े से शेयरों की। एक बार कह दिया, वापस नहीं लिया जा सकता। और तो और, क्या तुम करना चाहते हो? नांशु को देना ही होगा। बॉस फू, मैंने अभी आपसे मजाक किया था। मेरी बातों को हवा में उड़ा दे। तुम्हारी चीजें मुझे वाकई पसंद नहीं, लेकिन आज झाओ झाओ ने पहली बार मेरा साथ दिया। चाहे कुछ भी हो, मैं 1 इंच भी नहीं हटूंगी। बस इतनी ही काबिलियत। कैसा लगा नांशु? मैंने तुम्हें निराश नहीं किया ना? निराश तो दूर, मैं तो हैरान रह गया। झाओ झाओ, तुम्हारे और कितने सरप्राइज हैं जो मुझे नहीं पता। अरे मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। इनके अलावा और कुछ नहीं आता। झाओ झाओ, खुद को कम मत समझो। वो तालियां तुम्हारे लिए थीं। तुम्हारे संगीत से प्रभावित, तुम्हारे द्वारा जीत लिए गए। तुम सिर्फ सुंदर नहीं हो, यह एकमात्र गुण नहीं। तुम्हारे और भी गुण हैं। तुम्हारी पेंटिंग बहुत अच्छी है। कैलीग्राफी भी बहुत सुंदर है। गुजेंग तो बेमिसाल है। पहले मैं हमेशा अपने पिता से उम्मीद करती थी कि वे मुझे जल्दी महल वापस ले जाएंगे, मुझे इस अशुभ नाम से मुक्त कराएंगे। मैं हमेशा दूसरों पर उम्मीद रखने की आदी थी। अब मैंने पाया कि खुद की मेहनत से भी लोगों का सम्मान पाया जा सकता है। झाओ झाओ, क्या तुम फू कंपनी में काम करना चाहोगी? यहाँ अपनी प्रतिभा को पूरी तरह से निखारो। मैं तैयार हूँ। वाह, बर्फ गिर रही है। कितनी बड़ी बर्फ! युवती, अंदर आ जाइए। बाहर बहुत ठंड है। अगर आप बीमार पड़ गई तो हम युवराज को क्या जवाब देंगे? मुझे कोई डर नहीं। पहले जब मैं लकड़ी के कमरे में थी तो बर्फ से सबसे ज्यादा डर लगता था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं। बस तुम नांशु को मत बताना। मैं कर लेता हूं। मुझे कुछ नहीं बताया। नांशु, तुम जानबूझकर मुझे डरा रहे हो। ओह, माफ करना। बर्फ गिर रही है, अंदर क्यों नहीं आते? हाथ ठंडे तो नहीं? मुझे वह दिन याद आ गया जब हम पहली बार मिले थे। डालिया में भी पूरी रात भर बर्फ गिरती रही। मैं लकड़ी के कमरे के कोने में सिकुड़कर बैठा था, ठंड से मरा जा रहा था। तो मैंने पेंडेंट से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे बचा लो। और फिर तुम आ गए। धन्यवाद नांशु। यह बात मुझे कहनी चाहिए। धन्यवाद झाओ झाओ, तुम एक चमत्कार की तरह मेरी जिंदगी में आए। मुझे तुमसे कुछ कहना है। पहले मैं कहूंगा। ठीक है, पहले तुम कहो। तुमने पिछली बार पूछा था अगर मैं वापस नहीं जा पाया, क्या मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूंगा। उस समय मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं तय नहीं कर पाया था इस रूप में तुम्हारे साथ रहो। लेकिन अब मैं समझ गया हूं, बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, चाहे किसी भी रूप में हो। बेवकूफ, प्यार का इजहार तो मुझे पहले करना चाहिए। झाओ झाओ, पिछले 20 सालों में मेरी जिंदगी बहुत उबाऊ थी जब तक मैं तुमसे नहीं मिला। मेरी जिंदगी में रंग भर गए। मैं तुम्हारी जिंदगी भर देखभाल करना चाहता हूं। झाओ झाओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। झाओ झाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। नांशु, मेरे भगवान।
सभी को नए साल की शुभकामनाएं। स्नेक ईयर में